वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि भैया नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, किसी ऑथर का ये कहना है ना कि मैनेजमेंट क्या है भैया, साइंस है। क्या है भाई, साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि देखो, जैसे साइंस में एक सिस्टमेटिक बुक होता है, तो बुक को पढ़ के हम लोग साइंस के लॉ को सीखते हैं ना, तो उसी तरह प्रिंसिपल्स भी सेम होता है मैनेजमेंट का। तो किसी ऑथर का ये कहना है कि मैनेजमेंट क्या भाई, साइंस है। किसी ऑथर का ये कहना है कि भाई मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। और किसी ऑथर का ये मानना है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। तो इसी को आज को हम क्या करेंगे, समझेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है ना, मैनेजमेंट साइंस है ना, मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि तीनों में से मैनेजमेंट भैया क्या है। सो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ आज का ये धमाकेदार सेशन। तो यहाँ पे सेम बात लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट, सब ऑथर्स के ये मानना है कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। साइंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स बार बार टेस्टेड है, बार बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। सो उसको बार बार किसी बिजनेस में अप्लाई करके देखा गया है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। और किसी ऑथर का ये मानना है कि मैनेजमेंट क्या भैया, मैनेजमेंट तो आर्ट है। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि उस कला में हम लोग और क्या होते हैं, माहिर हो जाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। किसी को मानना है कि ना भैया मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट क्या समझेंगे हम लोग, साइंस। देखो, जब आप लोग छोटे बच्चे होते हो ना, क्लास 10 में, याद है, तो क्लास 10 में एक साइंस का बुक होता है जिसे आप लोग पढ़ के साइंस क्या होता है, क्यों होता है, ये आप लोग समझते हो। और साइंस में जो बुक में लिखा गया है ना, उसी को हम आगे चलकर कि क्या है, सही है। उसी तरह मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स भी बहुत सारा होता है जो लिखा गया है, किसी बुक में क्या क्या लिखा गया है, उसी को पढ़ के हम लोग मैनेजमेंट करना सीखते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, साइंस कहा गया है। अब मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, तो इसके फीचर्स को पढ़ के हम लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट भैया साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का क्या फीचर होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैंने अर्लियर आप लोगों को समझाया कि जब क्लास 10 में या क्लास 9 में हम लोग होते हैं, तो एक बुक होता है साइंस का, उसी को पढ़ के हम लोग उसी को पढ़ के हम लोग साइंस क्या है ये समझते हैं, साइंस क्यों है इसलिए ये समझते हैं। और उसमें जो भी बुक में लिखा गया वो सब सही बात होता है, उसी से हम लोग साइंस समझते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। क्यों कहा गया है ये समझो। देखो, इन ए साइंस ए ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल व्हिच यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। मतलब साइंस को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल होता है जिसको पढ़ के हम लोग साइंस समझते हैं कि साइंस क्या है भाई। तो उसी तरह मैनेजमेंट का ही एक सिस्टमैटिक क्या होता है, बुक होता है, उसी को पढ़ के हम लोग मैनेजमेंट समझते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, साइंस कहा गया है। तो मतलब ये देखो क्या कहेगा, लाइक साइंस इन ए मैनेजमेंट और मैनेजमेंट also there is a availability of the systematic and organized study material, so the first feature of science is present in the management। तो पहला जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में क्या है, अवेलेबल है। समझ में आप लोगों को कि सबसे पहला फीचर क्या था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग साइंस को एक बुक के थ्रू, एक स्टडी मटेरियल के थ्रू समझते हैं कि भाई ये साइंस है, ये है। तो उसी तरह मैनेजमेंट का भी बहुत सारा बुक होता है जिसको पढ़ के हम लोग मैनेजमेंट करना या कैसे करना ये सीखते हैं। तो इसी के लिए कहा गया है मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो ये फीचर मैनेजमेंट का इसमें क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखो, जो साइंस का जो भी मतलब कोई भी फॉर्मूला खोजा गया है या कुछ भी खोजा, वो बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट से आया है। ठीक है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी बहुत सारा तरीका है जिससे कि हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, वो भी बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आया हुआ है। लेकिन जब उसी फॉर्मूलाज को, उसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को किसी ह्यूमन बिहेवियर में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसी ह्यूमन पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो कभी का काम करना बंद कर देता है। जैसे कि मान लो कि मैं एज ए ह्यूमन मैंने क्या किया, मैनेजमेंट का बुक पढ़ा। ठीक है, अब मैनेजमेंट का बुक पढ़ के मैंने मैनेजमेंट करना सीख लिया। बट जब ऐसा सिचुएशन आया कि मैंने क्या किया, मैनेजमेंट का बुक का कुछ भी प्रिंसिपल्स को यूज किया ही नहीं, मैं अपना से कुछ से प्रिंसिपल बना के मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो समटाइम ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी देखा जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरा का पूरा साइंस नहीं है, पार्शियली है। तो इस फीचर में ना साइंस का कुछ पार्शियली फीचर ही पाया गया है। तो मैनेजमेंट को कहते हैं कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट साइंस
नहीं है। तो इस विषय में बेसिकली यही बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या है। तो देखो प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट है। देखो जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है ना उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही क्या किया जाता है, लाया जाता है। या मैंने बताया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड ऑन द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। मतलब साइंस का जो भी प्रिंसिपल है वो कैसे आता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके, बार बार रिपीट करके, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी उसी तरीके से बनाया जाता है, बार बार टेस्ट करके, ठीक है। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बट यहां में क्या लिखा है, बट सिंस द मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर, जब मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग से और ह्यूमन बिहेवियर से, तो ये एक्यूरेटली काम या एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने एज ए ह्यूमन बिहेवियर, एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने क्या किया, मैनेजमेंट का टोटली बुक पढ़ लिया, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन है जहां पे मैंने प्रिंसिपल्स को अप्लाई ना करके खुद का प्रिंसिपल बना लिया, तो मैनेजमेंट तब क्या होता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कभी कभी काम नहीं आता है। सो हम लोग बोल सकते हैं सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड इनएग्जैक्ट साइंस। तो हम लोग मैनेजमेंट क्या बोलेंगे, इनएग्जैक्ट, पूरा का पूरा मैनेजमेंट साइंस नहीं है भैया। तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। क्या है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं पार्शियली प्रेजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखो, अभी मान लो जो भी साइंस का एक फॉर्मूला खोजा गया है तो हर जगह वो एप्लीकेबल होता ही नहीं होता है, हर कोई उसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए काम करता है, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसे तो नहीं आया ना, उस फॉर्मूला को बनाने के लिए बहुत बार रिपीट एक्सपेरिमेंट किया गया, बार बार उसका एक्सपेरिमेंट करते उसको प्रूव किया कि हाँ ये साइंटिफिकली सही है, उस फॉर्मूला हर जगह फॉलो होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है तो वो भी बार बार रिपीट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बनाया जाता है, बट वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। मैंने बताया ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, जब मैंने मान लो कि मैंने मैनेजमेंट का पूरा बुक पढ़ लिया, बट जब ऐसा सिचुएशन आया जब मैंने क्या किया, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया, खुद का प्रिंसिपल बना के मैंने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो ये देखा जाए, मतलब हमेशा देखा जाया करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या है, पूरा का पूरा साइंस नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल में बेसिकली यही बताया गया है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल है द यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल को हर जगह मान्यता मिलता है, ठीक है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन यूज नॉट यूनिवर्सल। तो इस साइंटिफिक प्रिंसिपल, देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसा होता है, बट इसका प्रिंसिपल का यूज पूरा हर जगह नहीं होता है, ठीक है। दे हैव द मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, मतलब जो भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ना उसको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग, तो इसलिए कहा गया है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन भैया मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल क्या है, एग्जैक्टली साइंस में अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी फीचर जो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन हम लोग पढ़ के समझते हैं कि कंक्लूजन बेसिकली इस फीचर का क्या है। तो देखो, जब हम लोगों ने पढ़ा तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल पूरा का पूरा क्या है, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल पूरा का पूरा अप्लाई होता है मैनेजमेंट जैसे साइंस में, लेकिन एक प्रिंसिपल क्या था साइंस, मतलब पार्शियली, और एक प्रिंसिपल तो उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसे पढ़ के ये कंक्लूजन हुआ कि साइंस का पूरा फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है, ठीक। एक प्रिंसिपल है, बाकी दो प्रिंसिपल्स, एक तो आधा है और एक तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन यही मिला, ठीक है। On comparing this feature of the science within the management, we find that one feature of science is present in management where two are not present, so management cannot be considered pure or exact साइंस। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्योर या एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। बट वी कैन कॉल स्टिल इनएग्जैक्ट साइंस, मतलब इसको हम लोग इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं और सोशल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट पूरा का पूरा साइंस नहीं है, इसको हम लोग इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, साइंस है भी और साइंस नहीं भी है, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं सोशल साइंस भी, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट फीचर था मैनेजमेंट। सो आप लोगों का ये समझ में आया होगा ये टॉपिक।
फिर नेक्स्ट किया हम लोग का मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। आर्ट का मतलब कला होती है। क्या होता है? कला। अब ये कला कैसे होता है? स्किल्स, नॉलेज, जब हम लोग एक बुक को पढ़ के नॉलेज गेदर करते हैं, स्किल्स को बढ़ाते हैं, तो वो आपका आर्ट कहलाता है। और बार बार उसी नॉलेज स्किल को पर्टिकुलर किसी चीज में लगा तो उससे क्या आता है? हम लोग को परफेक्शन आता है। क्या आता है? परफेक्शन आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। अब देखो आर्ट का फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं है, इसे हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट सबसे पहले देखो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच requires skills, creativity and practice to get perfection, जो मैंने आप लोगों को समझाया। The main feature of art का मेन फीचर क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। अब देखो आर्ट को भी हम लोग कैसे सीखते हैं? एक बुक होता है, एक स्टडी मटेरियल होता है, उसी को पढ़ के उसी का थ्योरेटिकल नॉलेज लेके सबसे पहले हम लोग आर्ट को सीखते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको म्यूजिक क्या सीखना है? म्यूजिक सीखना है, तो म्यूजिक का बहुत सारा बुक होता ही नहीं होता है, बहुत सारा राग्स होता है। तो राग्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? राग्स को क्या करते हैं? हम लोग सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, उसी तरह मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स का भी बहुत सारा बुक्स होता है, उसको पढ़ के ही हम लोग मैनेजमेंट क्या करते हैं? करना सीखते हैं। बहुत सारा थ्योरेटिकल बुक होता है जिसको पढ़ के हम लोग मैनेजमेंट करना सीखते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आर्ट का फीचर क्या है? मैनेजमेंट में क्या है? क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ art. For example, various books on different rags are available in the music. In the management also there is a systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring the managerial study. So this feature of art is present in the management also. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या भैया? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। क्या भैया नेक्स्ट? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है? फीचर है आर्ट का। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आप लोगों ने अगर एज ए आर्ट, अगर आर्ट आप लोग कोई भी आर्ट सीख रहे हो, तो आप लोगों ने मान लो बुक से पढ़ के पूरा का पूरा आर्ट सीख लिया, पूरा का पूरा सीख लिया। आप लोगों ने क्या किया? म्यूजिक का बुक को पढ़ के पूरा राग्स सीख लिया। लेकिन अब राग्स को कैसे अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में करना है और कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड होता ही नहीं होता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड होता ही नहीं होता है। उसी तरह अगर आप लोग मैनेजमेंट का बुक आप लोगों ने पढ़ लिया, मैनेजमेंट का पूरा प्रिंसिपल आपने सीख लिया, अब कौन सा प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है, ये सिचुएशन के हिसाब से करना होगा, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से करना होगा, स्किल्स के हिसाब से करना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी प्रिंसिपल्स, ये भी फीचर मैनेजमेंट का एग्जिस्ट करता है। किसमें? आपका मैनेजमेंट का टॉपिक पे, आर्ट्स पे। ठीक है, तो आर्ट का ये भी फीचर मैनेजमेंट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली देयर आर थ्योरेटिकल नॉलेज नॉट इनफ। आर्ट के फील्ड में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं होता है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव द पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। फॉर एग्जांपल ऑल द म्यूजिशियंस लर्न सम राग्स बट दे अप्लाई दिस राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी व्हिच मेक देम डिफरेंट, जो उसको डिफरेंट बनाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से काम नहीं बनता भैया। आप लोगों को जो आप लोगों ने सीखा है, अब सिचुएशन के हिसाब से आप लोग उसको अप्लाई करना होगा कि आप लोग इस तरीके से अप्लाई करो कि आपको वो दूसरों से क्या बनाएगा? अलग बनाएगा। उसी तरह मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट का बुक्स पढ़ के आप लोग तो सबसे पहले मैनेजमेंट करना सीख लोगे, लेकिन आप लोगों को उस प्रिंसिपल को इस तरीका से ना अप्लाई करना होगा कि आप लोग सबसे अलग दिखोगे, आप लोग का प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट में क्या है? अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आप लोगों ने थ्योरेटिकल बुक पढ़ लिया, ठीक है, आप लोगों के पास नॉलेज स्किल्स भी अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, आप लोग उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको क्या उसमें परफेक्शन मिलेगा? परफेक्शन नहीं मिलेगा। तो आज की तरह ही जैसे कि एक लाइक म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन सबसे पहले क्या करता है? राग सीखते हैं। अब राग को अपने पर्सनल स्किल्स के हिसाब से बार बार अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते करते उसको क्या होता है? परफेक्शन उसे मिल जाता है। ठीक है, जब उसे उसमें परफेक्शन, उसमें बहुत ज्यादा कमांड हो जाता है, तो वो कुछ भी उससे कर सकता है। उसी तरह मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स
पढ़ के हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट का प्रिंसिपल को पढ़ना होगा, फिर सीखना होगा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम लोग को ये सीखा है, फिर उसी प्रिंसिपल को बार बार क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि आप लोग का क्रिएटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। सो हम लोग कह सकते हैं आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट में क्या है, अवेलेबल है। क्या दोस्तों, अवेलेबल है। द आर्टिस्ट आर रिक्वायर्ड द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम ए मोर फाइन एंड परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस ऑफ द आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर मान लो कि आर्टिस्ट प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो अपना परफेक्शन क्या कर सकते, खो सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट रिक्वायर्स a creative practice that means the artist must add his creativity on the theoretical knowledge he has learned। मतलब जो उसने theoretical knowledge learn किया है तो उसी के हेल्प से अब वो क्या करेगा, प्रैक्टिस कर करके उसमें क्या करेगा, अपना नॉलेज एंड परफेक्शन को और बढ़ाने वाला है। सो से द वे वी experienced managers also improve their managerial skills and efficiency, so this feature of art is also present in management। सो इसका कंक्लूजन यही निकलता है आर्ट का कि मैनेजमेंट आर्ट का पूरा फीचर्स मैनेजमेंट में क्या है, अवेलेबल है। क्या है, अवेलेबल है। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद इन द मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ द आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर। लेकिन साइंस वाला में ऐसा नहीं था भाई, साइंस वाला में एक ही फीचर अवेलेबल था, बाकी दो फीचर अवेलेबल नहीं था, बट इसमें तो भैया दोनों है, तीनों है, ठीक है। तो यहाँ में देखो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट बहुत साइंस है ना, मैनेजमेंट बहुत साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है। क्या भैया, साइंस भी और आर्ट भी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि देखो मैनेजमेंट का कुछ, देखो साइंस का भी कुछ प्रिंसिपल मैनेजमेंट में है, आर्ट्स का तो पूरा प्रिंसिपल ही मैनेजमेंट में है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है भैया। तो क्या है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। लाइक साइंस इट हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ knowledge, and like art it requires the personal skill, creativity and practice to apply the such knowledge in a best possible way। मतलब देखो साइंस में क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और साथ आर्ट में भी क्रिएटिविटी प्रैक्टिस को एक वे में हमको अप्लाई करना होता है, जिससे कि क्या होगा, हम लोग का गोल ऐसी हो जाएगा। उसी तरह मैनेजमेंट के स्किल को भी इसी तरीके से अप्लाई करना होता है, दोनों को मिला के। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस एंड आर्ट आर नॉट कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर but both exist together in every function of मैनेजमेंट। साइंस और आर्ट दोनों अलग है, दोनों एक साथ ही मैनेजमेंट के हर फंक्शन में अवेलेबल होते हैं। तो इसी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट भी भैया, मैनेजमेंट साइंस भी है, ठीक है। फिर लास्ट में जो टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट क्या होता है, अब देखो भाई सबसे पहले प्रोफेशन का मतलब सुनो। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है जिसमें कोई भी पर्सन अपने स्किल्स नॉलेज को अप्लाई करके वहां से पैसा कमाते हो, प्रोफेशन कहलाता है। तो हम लोग अब ये समझेंगे कि इसका प्रोफेशन का फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाई देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर लाइक एक प्रोफेशन हुआ नहीं होगा। अगर आपको प्रोफेशन डॉक्टर बनना है तो आपको स्टडी मटेरियल डॉक्टर्स का पढ़ना होगा ही नहीं होगा, बुक्स पढ़ना होगा साइंस का, तो आप लोग डॉक्टर बनेंगे। उसी तरह मैनेजमेंट का भी आपको बुक्स पढ़ना होगा, प्रिंसिपल्स को समझना होगा, जिससे कि आपको नॉलेज आएगा और आप लोग उस प्रिंसिपल्स का यूज करके कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे। सो हम लोग कह सकते हैं कि पहला फीचर मैनेजमेंट का क्या है, सॉरी प्रोफेशन का क्या है, अवेलेबल है किसमें, मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फीचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब सुनना, ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो कि लाइक आप किसी भी प्रोफेशन में, लाइक आप कोई डॉक्टर है, लाइक मान लो कि कोई लॉयर है, तो अगर मान लो आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको डिग्री चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है। अगर आपको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस का डिग्री चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाते हो तो आपको डिग्री मस्ट भी है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट में हो, जब एज ए मैनेजर हो, तो आपको मैनेजमेंट में जाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड डिग्री नहीं चाहिए होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेरा कहना यह है कि आप मान लो कि कोई भी प्रोफेशन में जाते हो तो आपको स्पेशलाइज डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो कोई भी उसके लिए डिग्री
नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री ऑफ, फॉर एग्जांपल, ए पर्सन कैन प्रैक्टिस ए डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग ए एमबीबीएस डिग्री, whereas there is no legal restriction on appointment of the manager and anyone can become a manager in irrespective of his educational qualification, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अभी के जो टाइम में मोस्टली जो एमबीए डिग्री किया होता है उसी को मैनेजर्स या मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है, ठीक है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन स्टैट्यूटरी बैंकिंग, बस बाद में ये फीचर मैनेजमेंट में ऐड भी हो सकता है, अभी तो नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा प्रेजेंस ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखो सिंपल सवाल, अगर मान लो आप डॉक्टर हो तो आप किसी एक बॉडी में क्या हो, रजिस्टर हो या नहीं हो, आप क्या हो, अगर मान लो कि लेट्स सपोज आप एक डॉक्टर हो तो आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या होगे, रजिस्टर होगे। आप एक लॉयर हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होगे, तो ही आप क्या कहलाओगे, एक प्रोफेशनल कहलाओगे। लेकिन एज ए मैनेजर मुझे किसी में भी रजिस्टर होने का कोई नीड नहीं है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। एज ए मैनेजर मुझे कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरी नहीं है कि देखो मैं रजिस्टर ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एज ए प्रोफेशन अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको मान लो कि मेडिकल प्रैक्टिस करना है तो आपको डिग्री चाहिए होगा, आपको किसी में रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। इसका मतलब जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एज ए डॉक्टर तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड होगे तो ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। बट एज ए मैनेजर अगर मान लो मैं किसी भी कंपनी का मैनेजर हो तो मुझे किसी में रजिस्ट्रेशन लेने का उतना कंपलसरी नहीं होता, मेरा मन ऐसे मैं ले सकता हूँ, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, बट मुझे लेने का मन होगा तो लूंगा वरना नहीं लूंगा, ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो बोल सकता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में अवेलेबल या नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लेना, बहुत अच्छा से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट आपका एक्सिस्टेंस ऑफ द एथिकल कोड, वही अगर मान लो कि आप डॉक्टर हो तो आपको कोई कोड होगा, आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसके थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो कि एज ए मैनेजर हो, अगर मुझे मैनेजमेंट करना है तो मुझे कोई भी कोड लेने का, देखो कोड में ले सकता हूँ, बहुत सारा, देखो बहुत सारा ऐसा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जा सकते हैं, जैसे कि AIA में मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऐसे मैनेजर में वहां में रजिस्टर हो सकता हूँ, वहां से कोड ले सकता हूँ। लेकिन ये कंपलसरी नहीं हो सकता, नहीं है कि मैं ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता। लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर मुझे वहां से कोड लेना पड़ता है, जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मुझे कोड मिलेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मुझे कोड लेना पड़ेगा, एथिकल कोड लेना होगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरा मन है तो मैं लूंगा, अदरवाइज मेरा मन है तो मैं नहीं लूंगा। तो ये भी जो फंक्शन है, ये भी जो थोड़ी फीचर है, ये भी मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है भाई आपका सर्विस मोटिव, क्या होता है भाई, सर्विस मोटिव। अब देखो द बेसिक नेक्स्ट फीचर होता है आपका सर्विस मोटिव। द बेसिक फीचर ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू द बेसिक मोटिव ऑफ द एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट्स विद द डेडिकेशन। मतलब हर प्रोफेशन का बेसिक मोटिव ये होता है कि वह सर्विस दे अपने क्लाइंट को विद डेडिकेशन, ठीक है। बट ऐसे मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या करना है एज ए मैनेजमेंट या मैनेजर, मेरा मेन मोटो क्या होगा, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाऊं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा वेयर द बेसिक पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट इज achievement of the management goal. For example, for a business organization the goal can be profit maximization, ठीक है, ये मेन गोल होता है भाई। बट नाउ डेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। बट आज के प्रेजेंट डे में सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना ही मेन गोल नहीं होता है, और भी बहुत सारा गोल है, बहुत सारा गोल है। तो सबसे पहला गोल है कि बिजनेस को सर्वाइव कराओ, बिजनेस को ग्रोथ कराओ, और भी सोशल गोल है उसको पूरा करो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सर्विस मोटिव वाला भी गोल, सर्विस मोटिव वाला भी फीचर क्या है, मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोफेशन का पूरा फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। कुछ फीचर अवेलेबल है तो कुछ फीचर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके ये अवेलेबल हो सकता है। इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसे बेटर वे में पढ़ना। सो आई होप आज का
क्लास आप लोगों को फाइनली समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी भैया डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ कमेंट करो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आने वाले समय में मैं पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का, आसाम बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का पूरा लेके आने वाला हूँ और प्लस क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सब कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ।